इसकी गाथा आज तक अपने हिंदुज़्म में, हिंदू धर्म में गाई जाती है, सुनाई जाती है, पढ़ाई जाती है। अब इन्होंने मसाला दे दिया, सब मसाला दे दिया, पूरा दे करके कोई खाली नहीं जाए। जैसे अब इतना ले जाओ, आप शुरुआत करो, कम पड़ेगा हम फिर देंगे, हमारे पास पर्याप्त मसाला, ये मसाले 5 और 3 कहा यहाँ बैठ के रोकी रखी, 5 दिन की धूम तक बची। ये 5 तत्व थे, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इन 5 तत्व और 3 गुण, ये 8 मसाले इनको मिले हैं, और इन्होंने सबसे प्रथम रूप में उन्हें हम अकेले नहीं, अपने 3 पुत्रों को इन्होंने अपने महल में जन्म दिया। सतोगुण से विष्णु, सतोगुण से विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा, और तमोगुण से भगवान शिव। ये उसी तरह का है जैसे आप अपने कमरे में सो रहे हो, उसमें तमाम नाचने गाने वालों का, आप फिल्मों के हीरो हीरोइन के, आपकी खोपड़ी में सब फोटो लगी हुई है, दिन रात उसी को देखते रहते हो। रात में जब आप सोओगे वही चीज आपके सामने नाचती होगी। और एक मान लो कोई भक्त आदमी है, उसके कोठरी कमरे में सब संतों महात्माओं की फोटो, अलमारी की जो इन्हें गीता रामायण संतों की किताब। अब जब वो आदमी सोएगा उसके दिल दिमाग में संतों महात्माओं के गीत नजर आएंगे, उनके दर्शन होंगे। यही सतोगुण रजोगुण तमोगुण का। इसी अष्टांगी देवी ने अपने 3 पुत्रों को उस स्थान पर पाला पोषा। एक स्थान था सतोगुणी, जिसने भगवान विष्णु का पालन पोषण हुआ। एक एरिया था रजोगुणी, जिसने भगवान ब्रह्मा का पालन पोषण हुआ। और एक स्थान पर अपने पुत्र शिव को भेजा गया, जहाँ उनका पालन पोषण हुआ। ये हो गए तमोगुणी, इसलिए भगवान शिव के भक्त अवघड़पन, ये इसी व्यापक ब्रह्म के ये 3 अंश बताए गए। अष्टांगी देवी माता की गोद से पैदा हुए, लेकिन ब्रह्म पुरुष ने अपने 3 अंश छोड़ दिए। शंभु गिरंच विष्णु भगवान, उपजय जासवंश तेनाना, ऐसे प्रभु सेवक बसाए, भक्त हे लीला कर रही। इन्होंने अपनी अष्टांगी देवी से कहा, देखो मैं ऐसे स्थान पर जा रहा हूँ, मेरा कभी कोई दर्शन सीधे मेरे रूप में नहीं पाएगा, लेकिन मेरे भक्त अगर संसार में मेरी पूजा करेंगे, मैं अपने पुत्रों के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। और मेरे रूप कई रूप होंगे। एक तो मेरा रूप है भगवान विष्णु का, ये बड़ा मनमोहनी रूप होगा, श्याम सुंदर का रूप होगा, ये मैं अपने भक्तों को दर्शन देता रहूंगा। दूसरा मेरा रूप काल भैरव का रूप है, यानी मेरे पुत्र यानी भगवान शिव का काल भैरव जब संसार में प्रलय लीला करनी होगी, मैं अपने इस पुत्र काल भैरव यानी विकराल रूप में संसार में प्रकट हो जाऊंगा। लेकिन जो मेरे भक्त गुणगान करेंगे उनको मैं भगवान विष्णु के रूप में, चतुर्भुज रूप में मैं उनको दर्शन देता रहूंगा। सृष्टि पर ये क्रम लगातार इसी तरह से चलता रहा। लेकिन कुल मिलाकर इन्होंने एक बात कहा था कि मसाला मुझको मिल चुका है, यानी इनको भी मसाला कहीं से मिला था। हमारा वैदिक धर्म यहाँ तक का हमको आपको ज्ञान देता। आज वर्तमान में जो अपना हिंदू धर्म, जिस पर भारत की जनता मेजॉरिटी एक बहुमत में देखो सपोर्ट कर रही, इसीलिए चीज थोड़ी समझ से परे हो जाती। क्योंकि जब थोड़ा हम आप पीछे चलेंगे, इस चीज को गुरु महाराज समझाना चाहते थे कि वर्तमान में जो धर्म का स्वरूप है, चलो मुसलमानों की बात अभी छोड़ दी जाती, क्योंकि हर कोई मुसलमान भाई अगर इक्का दुक्का कोई होंगे भी, लेकिन यहाँ तो सब हिंदू धर्म को सपोर्ट करने वाले हो। जब आप 5000 वर्ष पीछे चलोगे, जिस समय हमारे भारत देश को जम्मू महाद्वीप कहा जाता था, जम्मू द्वीप 5000 वर्ष पहले द्वापर कालखंड में जब धरती पर कृष्ण अवतार हुआ था, उस समय धर्म का स्वरूप क्या था?
बिना इस चीज को समझे हुए हिंदू धर्म की व्याख्या नहीं हो सकती। दीन ईमान इस्लाम मुसलमानों के धर्म की व्याख्या करने के लिए अभी हम लोगों के पास कई साल का समय बचा। अभी उस पर नो कमेंट, कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी। उसमें 8 बरस हो सकता 10 बरस लग गए। अभी हिंदुओं को समझाया जा रहा है क्योंकि भारत में 80% हिंदू रहते। आज के 5000 बरस पहले जब द्वापर काल का समय था, जिस समय द्वापर के अंतिम चरण में सगे मामा कंस की जेल में मथुरा में यदुकुल में यदुवंश ने योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज ने अवतार लिया। उसमें धर्म का क्या स्वरूप था? उस समय हमारा रिलीजियस सिस्टम, हमारी धार्मिक व्यवस्था, धर्म सिस्टम क्या था? तो पहली बात, उस समय के जो ग्रंथ है, जो हमारे स्पिरिचुअल लिटरेचर हैं, बहुत तो नष्ट हो गए। क्योंकि जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर धावा बोला तो 5000 वर्ष के अंदर तमाम ग्रंथों को नदी तालाब में बहा दिया गया, कितने को जला करके खाक कर दिया गया। लेकिन सौभाग्य से कुछ ग्रंथ बच गए हैं, जैसे हमारे चारों वेद बच गए, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये विदेशी आक्रांताओं के हाथ नहीं लगा। कुछ और वेद धर्म ग्रंथ जैसे पुराण और शास्त्र, तमाम किताबें बच गई हैं, जिनसे कुछ हमको आपको जानकारियाँ मिलती। बाकी जानकारियाँ तो संत महापुरुष हमको आपको सीधे देते हैं, क्योंकि तो सब जानते हैं, अंतर्यामी होते हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन जनता भी कोई चीज होती है तो कहते हैं ये लिखा कहाँ? जैसे गुरु महाराज ने जब सीधे कहा तो हिंदू लोग ये कहने लगे कि लिखा कहाँ? आप जो ये बता रहे हो ये चीज कहाँ है प्रमाण? लेकिन जो सोर्स त्रेता द्वापर आदि काल से मिल रहे हैं, उससे गुरु महाराज की बात बिल्कुल मेल खा रही। जैसे गुरु महाराज ने गुरु नाम दिया, हिंदू लोग कहने लगे हम तो राम नाम मानते, ये गुरु नाम कहाँ से आता? गुरु जी ने शाकाहारी बात किया, हिंदू लोग कहने लगे ये कोई जरूरी है कि पूजा करने में शाकाहारी बना दे? क्या मांस अंडा खाकर पूजा नहीं हो सकती? ये तमाम ऐसे सस्पेंस, ये चीजें ऐसा हमको आपको सस्पेंस संशय में डालती, जिससे बात अच्छी तरह से बनती नजर नहीं आ रही। इसलिए जब ये प्रमाण देखे जाते हैं, देखो द्वापर काल के ग्रंथ है, जैसे महाभारत है, श्रीमद् भागवत गीता है, और भी कई उपनिषद है, और भी कई पुराण है। लेकिन इन सारे ग्रंथ क्योंकि कठिन भाषा संस्कृत में लिखे गए, उसमें हिंदी भाषा का जन्म नहीं हुआ। उसमें भारत की जो स्थिति थी 5000 साल पहले, इसको जम्बूद्वीप कहा जाता था। और इसकी सीमा जरा देखो आप, इधर पूर्व में जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, जो आज मुसलमानों के राज में मलेशिया, सिंगापुर, बर्मा, रंगून नाम दिया गया। इस जमाने में किसी को सुवर्णपुर, वहाँ सोने की बहुत खानी हुआ करती थी, जिसके बल पर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये जावा, सुमात्रा, बोर्नियो से लेकर और पश्चिम ये आपका पाकिस्तान, इसको सिंधु देश कहते थे, जहाँ महाराज जयद्रथ का राज था। उसके आगे चलोगे अफगानिस्तान, जिसको गांधार देश कहा जाता था, जहाँ मामा शकुनी राज करते थे। ईरान, इराक का एरिया कैके प्रदेश कहा जाता था, जहाँ की महारानी कैकेयी राजा दशरथ से अयोध्या में ब्याही गई थी। उसके पीछे बड़ा चलोगे अफ्रीका आता है, जहाँ मिस्र गणराज्य की स्थापना भगवान के रूप ही एक पुत्र ने सबसे पहले मिस्र में स्टेट की स्थापना की थी। यानी द्वापर काल में ये जो सिचुएशन थी, ये भारत, अखंड भारत जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। इधर आपका भूटान, नेपाल, तिब्बत, इधर आपका लंका, ये सब यानी आप भारत में ही था, जम्बू महाद्वीप में। इसको अखंड भारत नाम दिया गया था। इसकी जितनी भी आबादी रही होगी, इसकी भी गणना महाभारत में आती। लेकिन उस समय का इतिहास बताता है, किताबों के पन्ने बताते हैं, उस समय हिंदू धर्म नहीं था। 5000 साल पहले धर्म का कहीं हिंदू नाम नहीं था। उस समय मुसलमान नाम नहीं था।
सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट, यहूदी, पादरी, यदि एक ही धर्म था उसको वैदिक धर्म कहा जाता। यानी द्वापर काल में कृष्ण अवतार में धर्म को वैदिक धर्म नाम दिया गया था। वैदिक धर्म उस धर्म को कहा जाता है जो वेदों के ज्ञान पर आधारित होता। वेदों के ज्ञान पर, वेद क्या होते हैं? ये संसार की प्रथम पुस्तक माना जाता है। ये संसार का प्रथम ज्ञान माना जाता है जो हमारे कुल के पूर्वजों को सबसे पहले धरती पर प्राप्त हुआ था। और सबसे पहले वेदों का ज्ञान जिस पुरुष को प्राप्त हुआ है उनको हम अपने हिंदू धर्म में आज भगवान ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। वेद मिले ब्रह्मा को आई, वेद देख ब्रह्मा हर्षाई। ये ज्ञान सबसे पहले यानी ब्रह्मा को भगवान, इस समय गौरवगंडी लोग स्वर्ग वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन इस धरती पर प्रथम ज्ञान ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान ब्रह्मा भी कभी मनुष्य शरीर में धरती पर आए थे। ये बड़ी प्राचीन कथा है। जब माता ने आदेश अपने तीनों पुत्रों को दिया, ब्रह्म पुरुष का हुक्म हुआ कि तीनों पुत्रों को हुक्म दे दो कि मृत्यु लोक में जन्म लें। और ये लोग इसी मनुष्य शरीर में तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु शिव इस मनुष्य शरीर में जन्म लिए। इसी भगवान शंकर ने देखो गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के तट पर अपना छान छप्पर जो भी बनाया, तपस्या किए। इसको बम भोले की नगरी काशी कहा जाता है। यानी धरती पर धरती का प्रथम नगर, अभी कोई गांव नहीं, नगर में सबसे पहले नगर धरती पर काशी बनाई गई। आज काशी इसको कहा जाता है। इसमें पहला घर भगवान शंकर ने ही बनाया, इसलिए काशी को बम भोले की नगरी कहा जाता, जिस पर इसमें झगड़ा खड़ा हो गया है। लोग और दावा कर रहे, लेकिन ये धर्म ग्रंथ कहते हैं इस नगरी को भगवान शिव ने जब माता के आदेश से मनुष्य शरीर में अवतार दिए थे। ये अवतार उनको किस मकसद से कराया गया था? ये आगे सृष्टि पर यानी कुछ कर्म कांड का विस्तार करना था। इसी समय तीनों पुत्रों ने जब समाधि लगाई, कहते भाई दो लोग तो समाधि में फेल हो गए, विष्णु फेल हो गए और शिव भी फेल हो गए। न इनको कुछ सुनाई पड़ा न दिखाई दिया, लेकिन भगवान ब्रह्मा को दिखाई तो नहीं पड़ा। लेकिन क्योंकि काल ब्रह्म ने कहा था आद्या महाशक्ति से, मुझे मेरे रूप में कोई नहीं देख सकता, आप केवल देख रहे हो। मेरे पुत्रों को भी मेरा राज मत बताना। अगर मेरे पुत्र मेरे बारे में जान गए और मेरे इस रूप को देख लेंगे तो समाधि में लग जाएंगे, क्योंकि उनका रूप बड़ा सुंदर है, बड़ा उनमें आकर्षण मनमोहनी। क्योंकि पुत्रों से मुझको मृत्यु लोक में राज करवाना। जब राजा महाराजा राजपाट खोलेंगे, क्योंकि इतना श्याम सुंदर उनका रूप, उनका मनमोहनी स्वरूप अगर सामने आ जाए तो राजा फकीर बन जाता। बड़े बड़े राजा महाराजा साधु बनकर जंगल चले जाते। जब कोई बड़ी चीज मिलती है तो छोटी चीज अपने आप छूट जाती। इसलिए उन्होंने कहा उनसे कहो वो लोग तपस्या करें। देखो दर्शन तो किसी को नहीं मिला, लेकिन आवाज आती है। भगवान ब्रह्मा के कान खुले और उधर से आवाज आई कि बस तेरी तपस्या से मैं खुश हुआ कि जो मैं बोल रहा हूँ इस ज्ञान को आप नोट करो। और उसने कहा काफी किताब होता है, लेकिन चूंकि आत्मज्ञान था, आत्मा में इतनी बड़ी शक्ति है। अब सारा ज्ञान देखो यहीं से निकला। जब कोई किताब नहीं, कापी नहीं, कलम नहीं, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, आखिर ज्ञान तो आदमी के मस्तक से निकलता। जैसे इसमें आप कंप्यूटर इंटरनेट सब बना रहे हो, लेकिन जिसने पहले पहल बनाया होगा उसने किस किताब को पढ़ा? अब तो हमारे लिए तमाम यूनिवर्सिटी में किताबें हैं। बिजली की खोज कैसे हुई, भाप का इंजन कैसे बनाया गया, और बिजली के बल्ब कैसे बनाए गए, सिलाई मशीन किसने इसकी खोज किया है, अब तो किताबों में आ गया। और हम लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इसमें उसमें इसकी दवा कैसे बनी, इस बीमारी की खोज किसने की। लेकिन जिसने इसको सबसे पहले बनाया उसके दिमाग से ही कोई चीज निकली, क्योंकि उसके पहले तो कहीं किताब में जिक्र नहीं था। अब इसी तरह वेद प्रथम किताब है,
उसको कहीं पढ़ा नहीं है, ये स्वतः भगवान ब्रह्मा को देखो इस पॉइंट स्थान पर आवाज है, आप इस ज्ञान को प्राप्त हो। और भगवान ब्रह्मा इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद देखो सबसे पहले उन्होंने इसी मानव जाति जिन लोगों के प्रति ज्ञान यानी भगवा की ज्ञान देकर बिल्कुल लोग में तो कोई बहुत दिन रह नहीं सकते, हमारे ज्ञान देकर के आप वापस गए। और भगवान ब्रह्मा ने जिन लोगों को ये सर्वप्रथम मानव जाति ने ज्ञान दिया और उसमें मानव जाति दिए गई, इस तरह से रोटी रोजगार धंधे नहीं करते, उस समय के सिस्टम ही बिल्कुल अलग था। अगर केवल हवा चलती रहे, प्राणापान वायु, तभी लोग जिंदा रह जाते थे, क्योंकि हड्डी में प्राण हुआ करता था। सतयुग सब योगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरह भोगान। आज के सिस्टम से आप जोड़ोगे, आज तो आदमी रोटी बिना एक दिन भी जिंदा नहीं रहेगा, पागल हो जाएगा। लेकिन उस समय लोग आँख बंद करके बैठ गए और लाख वर्ष बीत गए, समाधि अपने लगी। न उनको पानी की आवश्यकता है, न भोजन की आवश्यकता है। शाम बिच्छू शरीर पर रेंग रहे, चींटियाँ शरीर पर चढ़ी हुई है, सामने पानी बरस रहा, न सर्दी न जुकाम न गर्मी। और उसमें की स्थिति बिल्कुल नहीं। आज से उसकी तुलना दिमाग चकराने लगता है, उनकी शरीरें टूट भी जाती, शरीरें होती। अभी यहाँ है तब तक पाताल लोग इसमें जिसको आप अमेरिका कहते हो, आपको तो जहाज की जरूरत पड़ेगी, वो लोग अभी यहाँ हैं तब तक अमेरिका पहुँच जाते हैं। ऐसे जैसे जहाज हो जाता है, जैसे शरीर का वेग आप अपने शरीर का भार 0 कर लो। जैसे आज आपके शरीर का भार 70 किलो 80 किलो और आपको कांटे पर खड़ा होना है, 80 किलो का भार लेकर जब आप कांटे पर चढ़ोगे तो कांटा आपके टांगों में चुभ जाएगा। लेकिन अगर आपके शरीर का भार 0 हो जाए, तो आप कांटे पर चढ़ रहे हो तो कांटा घस होगा, क्योंकि भार आपका वेट आपका शून्य होगा। आप पानी पर चल रहे हो, रात्रि और सर्दियों के ऊपर से उस पार चले जाओ, आप डूब नहीं सकते। लेकिन ये वेट कैसे कम किया जाता है? जब आत्मा को जगाकर इस पिंड से निकालकर ऊर्ध्वगामी उल्टी गति में दोनों आंखों के ऊपर निकाल लिया, तब इस शरीर का हाथ शून्य यानी 0 हो जाता, जिसको योग क्रिया कहते हैं। जैसे लोग कहते हैं तमाम ऋषि पानी पर चल लेते, आग पर चलते, कांटे पर चल लेते हैं, ये तो अध्यात्म में छोटी मोटी क्रियाएं हैं। इसी चमत्कार को दिखाकर तमाम लोग संसार में लोगों को देखो मोहित करके, लेकिन जीवात्मा को जगाने वाली बात सबसे कठिन काम है, आत्मा को नरकों से बचाना। ये विद्या सीखना जानना ये संसार में सबसे कठिन है। बाकी ये छोटी मोटी चीजें जैसे पानी वर्षा देना, पानी को बंद कर देना, किसी बीमार की बीमारी ठीक करना, अंधे को आँख दे देना, बहरे को कान दे देना, किसी बंझा को बेटी बेटा दे देना, या आसमान से आग पैदा कर देना, ये भारत के ऋषि मुनियों के लिए मामूली बात होती थी। आज के जमाने में तो साइंस और विज्ञान की अभी पानी न बरसे, कोई साइंस विज्ञान अभी ऐसी खोज नहीं कर पाया कि हम पानी बरसा दें। लेकिन गुरु महाराज कहते थे बच्चा, समय आने पर ये 10 घोड़े वाले 10 जैकेट वाले एक जगह खड़े होकर 10 बार जय गुरुदेव नाम बोलेंगे, पानी बरसने लगेगा। और जब 10 बार बोलेंगे तो पानी बंद भी हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी तो 2 दिन से पानी बरसा। हम रास्ते में देख के आ रहे हैं मछली मारने वाले जगह जगह ये सच तो सूख है, तुम पाप से तो बच गए हो। इतनी महीनों में पानी बरसे नहीं, तो जगह जगह मछली मारने वाले तालाब में नदी में खड़े हो कहते नहीं। देखो आप इस तरह से सृष्टि की रचना के विस्तार क्रम में जब वेदों का ज्ञान और माता का बुलावा आया, अब ये ज्ञान इसीलिए आप लोगों को धरती पर उतारा गया था। अब आप लोग लौट करके चले आइए, ये वेदों का ज्ञान इस सृष्टि के लिए कानून है, ये मनुष्यों के लिए उस कालकर्ता का कानून बना दिया गया, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारा देश, हमारा सारा सिस्टम दिल्ली लखनऊ के कानून के अनुसार चलता। जब अंग्रेजों का राज था तो अलग कानून,
मुसलमानों का राज अलग कानून, देश आजाद हुआ तो अलग कानून। अब ये भी कानून देश की जनता के लिए अगर दुखदायी हो जाएगा तो जनता कहेगी कानून बदलो, फिर कोई और कानून बन जाए। कानून को जनता की सुख दुख को देखते ही वे एक अच्छी सिस्टम, अच्छी व्यवस्था, कभी मनुष्यों के लिए इस सृष्टि में कर्म धर्म पाप पुण्य नीति अनीति अच्छा बुरा पाप पुण्य इसके लिए कालकर्ता ने, कालकर्ता मानी सुपर पावर, जिन्होंने धरती सूरज चंदा और ये सब कुछ पेड़ पौधे जंगल पहाड़ हम इंसानों को स्थापित किया, और उनके द्वारा मनुष्यों के लिए कानून बनाया। अब ये कानून आप वहाँ कुछ मनुष्यों को दे। तो भगवान ब्रह्मा की पहली पंचायत जो लोग इकट्ठे हुए उन्होंने वेदों का ज्ञान उन लोगों को दे दिया, जिनको सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने ज्ञान दिया उनको ब्रह्मकुल का माना। यही से मानव जाति का विभाजन कारण होगा। अभी तक मानव जाति एक ही, सतयुग सब योगी विज्ञानी कर हर ध्यान करे भगवान। सबके अंदर एक दृष्टि थी, सब योगी विज्ञानी। योगी विज्ञानी का मतलब सबके अंदर दृष्टि खुली हुई थी। अभी इस पिंड पिजड़े में, इस 8 मास के पिंड पिजड़े में कोई फंसा ही नहीं। और जब इसमें फंस गए तो सबकी देखो दुर्गति हो गई। चतुराई चूड़ी पड़े तो भट्टी पड़े अचार, स्वामी हरि के भजन में चारों वर्ण रोज चतुराई भट्टी पड़े, चतुराई चूड़ी पड़े तो भट्टी पड़े अचार विचार, तो स्वामी हरि के भजन में चारों वर्ण। जब इस धरती पे सांप में फंस गए, 8 मास के पिंजरे में फंस गए, दरवाजा ऊपर बंद हो गया तो सब जीव क्या बन गए, काहे चमड़े वाले हो, चमड़े माने चमड़े में फंस गए। एक को जाति बन गई जो चमड़े का काम करे तो वो बाद में बना। अब चारों वर्ण सारी मानव जाति चमार हो गई, शुद्ध है। इसी को महापुरुषों ने बयान किया कि कुआरी सूरत करे व्यभिचारा और मन इंद्रिय संफिरे लगा। कहे सूरत कुआरी देवी ऋषि उत्पत्ति हुई थी, ये महलों की राजकुमारी थी और इसको अपने प्यारे प्रीतम प्यारे स्वामी से इसको प्यार करना था। लेकिन ये व्यभिचारिणी बन गई, मन इंद्रिय संफिरे लगा। इस मन माया के देश में आकर इसने मन से इंद्रियों से प्यार करना, ये चमड़े में फंस गई, अज्ञान के दलदल में फंस गई, ऊपर माया ने आवरण पर्दा डाल दिया। क्या हो गया? गाड़ी रास्ते में हटवाओ तो देखो ऊपर पर्दा पड़ गया, ऊपर का दरवाजा बंद है और सारी आत्माएं चमड़े में फंस गई, यानी अज्ञान की दलदल में फंस गई। जैसे सूरज पर बादल आ जाए तो पूरे आसमान में अंधेरा छा जाता है, जबकि सूरज इस समय भी आसमान में। इसी को महापुरुष कहे, ये सूरज जब यहाँ माया के देश में, पहले तो सूरज थी और उसके आगे एक और इतिहास है, लेकिन अभी आम जनता उसको नहीं समझ पाती। जहाँ काल ब्रह्म ने कहा था कि ए देवी तू रचना करो, मुझको मसाला मिल चुका। देवी ने उसमें पूछा था स्वामी आपको मसाला कैसे मिला? अरे कहा मैंने तपस्या करके पिता से प्राप्त किया। अब ये बात जब हिंदुओं के बीच में जाती है तो हिंदू लोग नाराज होने लगते हैं। कहा काल ब्रह्म पुरुष ने आखिर पिता किसको कहा? ये बात मानने वाली नहीं है, ये मनगढ़ंत बातें हैं और ये चीजें संतों ने मनगढ़ंत लिख दी। काल ब्रह्म पुरुष का कौन पिता हो सकता? और उनके लिए जब अगला भेद आता है, इसको 5वां सूक्ष्म वेद कहते हैं। ये 4 वेद के ऊपर 5वां वेद बताया जाता है। इसी 5वें ज्ञान को वेद माने ज्ञान, ये 5वां ज्ञान ये सब सतगुरु भगवान से उसी समय इनको मिला था काल ब्रह्म पुरुष को, जब उन्होंने इनको मशाला दिया, ज्ञान भी ले लिया। इन्होंने क्या किया? 5वां वेद सीखा। वेद सतपुरुष गुप्त किरानी का काल दिया जीवन को धोखा, काल दिया है धोखा भारी। कभी काल ने ऐसा धोखा दिया कि सतपुरुष भगवान का भेद इन्होंने सीखा। आप कर्ता बन बैठे, कहा मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। लेकिन ये भेद फिर संतों ने खोला। अब इसी में देखो झगड़ा होगा। भारत की धरती पर जब संतों का प्रचार प्रारंभ होता है
क्योंकि हम आप काल ब्रह्म के ऊपर वेद नहीं जान पाए। वेद कहते हैं ब्रह्म एक द्वितीय नास्ति। इसलिए संत महापुरुष भी बचा बचा कर, गुरु महाराज विनय को बचा बचा कर जनता के बीच में सदैव शनि धीरे धीरे ज्ञान डालते रहे। जहाँ धर्म इतना पतित हो चुका हो, जहाँ धर्म इतना विधर्मी हो चुका हो, जहाँ हिंदू धर्म में इतनी विकृति और इतनी कमियां, इतना ज्ञान आ चुका हो, वहाँ सब लोग का गाना सुनाओगे, सीधे लोग दरवाजे पर डंडा बजाओगे, बाप का दो गंगा नहाए कवन न करें, घंटी घंटा क्यों बजाते हो, टीका टीका क्यों लगाते हो, ये सब अज्ञान है, अंधविश्वास। चीजें धीरे 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 देखो, पहले यानी वैदिक धर्म की बात आ रही, चलो इसी वैदिक धर्म पर ही देखा जाता है। यानी वैदिक धर्म का पहला फैक्टर फार्मूला था, जब हिंदू धर्म को वैदिक धर्म कहते थे, यानी भगवान कृष्ण के युग में जिसमें महाभारत युग हुआ है, उसमें धरती पर वैदिक धर्म था और एक ही भाषा थी संस्कृत और एक ही धर्म था वैदिक धर्म। वैदिक धर्म का पहला फैक्टर फार्मूला सूत्र था कि प्रथम पूजा लोग गुरु की करते थे। पूजा तो अनेक तरह की होती, लेकिन इसमें सबसे श्रेष्ठ पूजा गुरु की जाती थी, क्योंकि वैदिक धर्म का ये पहला सूत्र है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु को ब्रह्मा विष्णु शिव का वही गुरु पूजा, जिसको आगे संतों ने गाया। इसीलिए कलयुग में आप देखोगे संतों की बाड़ी में चारों तरफ गुरु ही गुरु नजर आ रहे हैं। कहा गुरु पूजा में सबकी पूजा, जब समुद्र में नदी समा जाए, जैसे सारी नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, गंगा सागर बन जाती है, गंगा जमुना सरयू राप्ती सबका पानी। कहा सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर, सब नदियाँ गंगा में मिली और गंगा जाके समुद्र में मिल गई, तो सबका पानी सागर में, गंगा सागर में नहा लिया, समझो सब तीर्थ सारी नदियों में आपने नहा लिया। ऐसा उपमा देकर कहते हैं कि गुरु पूजा में सबकी पूजा, जब समुद्र में नदी समा जा। अब ये चीज कोई नहीं तो गुरु महाराज ने संतों ने बताई नहीं, क्योंकि हम लोग धर्म को भूल गए। सच्चा धर्म आज अपना हिंदू समाज भूल चुका, जिसको वैदिक धर्म कहा जाता था, इसी को भगवान श्री कृष्ण ने सपोर्ट किया था। भगवान श्री कृष्ण का धर्म वैदिक धर्म था, इसीलिए उन्होंने भी गुरुमत के सिद्धांत को स्वीकार किया। उज्जैनी नगरी में जाकर भौतिक ज्ञान के लिए संदीपनी ऋषि को गुरु बनाया और अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उन्होंने यदुपुर यदुवंश में जन्मे हुए गुरु दुर्वासा को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया। गुरु दुर्वासा के कई भाई थे, जैसे दत्तात्रेय मुनि और फिर चंद्रमा ऋषि। इन सब लोगों का जन्म सरयू नदी के उस पार, जिसको इस समय आजमगढ़ जिला कहा जाता है, ये त्रेता युग में और अयोध्या के राज में आता था। इधर सरयू नदी, इधर गंगा नदी, बलिया के पास ये दोनों नदियों का संगम है। ये बीच का इलाका जब अयोध्या में भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, लंका जलने के बाद अयोध्या में राजा बने, राम राज्य की स्थापना हुई। ये इलाका भगवान राम ने ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को दान कर दिया। ये बिल्कुल उसर बंजर इलाका था और यही एक ऋषियों ने तपस्या की और यही दुर्वासा ही भगवान कृष्ण का गुरु बनने का गौरव प्राप्त करते हैं। और इन्हीं के श्राप से यज्ञ का बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। ये सब कथाएं आप सुनते रहते हो। जो यज्ञ कुमारों ने इनसे मजाक कर दिया था द्वारिकापुरी में, इसी दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था। साधु संतों से मजाक करते हो, जाओ तुम लोगों का सर्वनाश हो जाए। और दूसरे कई कार्य बताए। कहने का मतलब ये कि भगवान श्री कृष्ण ने गुरुमत के सिद्धांत को स्वीकार किया। तो पहले द्वापर वैदिक धर्म में यानी गुरु की प्रथम पूजा नंबर 1 तो ये माना जाता था। ये सिद्धांत पर यह धर्म करता था, गुरु भी हो ही ज्ञान, बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। इसी चीज को आगे देखो धर्म ग्रंथ रामायण में भी इसको गोस्वामी महाराज ने सपोर्ट कर दिया कि गुरबिंद होने तरह कोई जो विरंज शंकर शंकर। दूसरा वैदिक धर्म का मूल मंत्र था सत्य, हिंसा, परम धर्म। सत्य माने ईश्वर,
अहिंसा माने अहिंसा, किसी की हत्या मत करो, किसी जीव को तकलीफ न दो। अगर आपके द्वारा किसी का दिल टूट गया, मनसा वाचा करना तकलीफ दिया, ये हिंसा में आता। यानी वैदिक धर्म का ये मूल फंडामेंटल प्रिंसिपल सिद्धांत, उसमें लोग सत्य और अहिंसा पर वैदिक धर्म में जनता सफल करती थी। यानी मांसाहार से जनता बिल्कुल अलग रहती थी। जिस समय द्वापर युग में महाभारत युद्ध हुआ है, उस समय का इतिहास बताता है कि अखंड भारत में 80% लोग शाकाहारी, हिंदू ही उस समय व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बन चुकी थी। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। त्रेता युग में और पीछे करोगे, ये वर्ण व्यवस्था रामाकाल में भी देखी जाती। लेकिन जब त्रेता युग के पहले आप सतयुग में करोगे तो वर्ण व्यवस्था भी मानव जाति का सतयुग में कोई बंटवारा नहीं था। अभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण व्यवस्था सतयुग में नहीं पाई जाती। ये वर्ण व्यवस्था का उदय तब होता है जब यहाँ जीव अज्ञान की दलदल में फंसे। तब इनको ज्ञान देने के लिए, जैसे आप जंगल में भटक गए, अब आपको रास्ता बताने वाला कोई नहीं, तब गुरुमत का सिद्धांत आया, क्योंकि बिना गुरु के, बिना किसी मार्गदर्शक के कोई किसी आगे नहीं जा सकता। अब गुरु और शिष्य का रिश्ता नाता तब आवश्यकता पड़ी जब जीव ज्ञान में फंसे। और जब यहाँ जीव उठाए गए सब ज्ञान में थे। कहा सतयुग सब योगी ज्ञानी कर हर ध्यान करे होगा। देखो आप द्वापर काल समय 80% जनता वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, यानी द्वापर महाभारत काल में हमारी 80% जनता शाकाहारी होती और 20% नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी, यानी 80% शाकाहारी और 20% इस 20% मांसाहारी में कुछ राजा भी हो गए और कुछ प्रजा भी हो जाती। जैसे कौरव का आप नाम सुनते हो, महाभारत काल में कि पूरी टीम मांसाहारी, शराबी, लेकिन पूजा से एकदम सबका एक था। जिस देवी देवता की पूजा पांडव करते थे, उसी देवी देवता की पूजा कौरव भी करते थे। हस्तिनापुर में एक ही जगह लोग रहते थे, लेकिन विचारों में कितना अंतर आता। पांडवों का धर्म शाकाहारी और कौरवों का धर्म देखो धर्म में ही बंटवारा, वैदिक धर्म। अभी हिंदू धर्म की बात आगे की जाएगी। इसमें वर्तमान में हिंदू धर्म कहाँ था? पांडवों का धर्म शाकाहारी और कौरवों का धर्म, भगवान कृष्ण का धर्म शाकाहारी और मामा कंस का धर्म, मामा का धर्म मांसाहारी और भांजा का धर्म सगे मामा भांजा आपस में भिड़, क्योंकि मामा का धर्म मांसाहारी और भांजा का धर्म, और भांजा मामा में झगड़ा जब वैचारिक मतभेद होगा और एक विचार में ही मिलेंगे, झगड़ा करे। और एक उसी काल अपने सगे मामा को ऐसे घेरे की तरह लुका दिया, यानी मामूली उम्र देख करके लोग दंग रह गए। और कितना बड़ा चमत्कार, महाराज कंस तो महापरम वीर थे, लेकिन एक को मल युद्ध में ऐसे अग्नि पर लुटाया और आसमान से गिरे और धरती पर गिरते ही इतने बड़े महावीर कंस राम नाम सत्य। मामा का धर्म मांसाहारी और भांजा का धर्म, इसी बात को लेकर द्वापर काल का महायुद्ध हो। रावण का धर्म मांसाहारी और भगवान राम का धर्म, कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं। मुसलमान तो थे न हिंदू थे न मुसलमान, न कहीं मस्जिद न कहीं मंदिर। जबकि उनका अवतार द्वापर में नहीं था, मथुरा जन्मभूमि का कोई झगड़ा। जब बेटा में राम का अवतार नहीं हुआ था, अयोध्या में कोई झगड़ा, सतयुग में बात हो गई, जब कोई मंदिर नहीं, राम अवतार नहीं, कृष्ण अवतार नहीं, कबीर नहीं, नानक नहीं, दारू नहीं, दरिया नहीं, ईसा नहीं, मूसा नहीं, मोहम्मद नहीं, कहला कहूँ रहा नहीं कोई, आप रहे प्रभु कोई। एक जीव एक ब्रह्म कहा, एक जीव था एक ब्रह्म। जीव और ब्रह्म का इतना जुड़ा हुआ था, जीव ब्रह्म को देख रहा था और ब्रह्म जीव को देख रहा था। तो सबको पता था कि हमारे सच्चे पिता ने झगड़ा, हम इन्हीं की जाति में
इन्हीं के वंश हैं, इन्हीं की गोद से हमारा जन्म हुआ है। मुझको कहते आदि अवस्था सतयुग काल, सतयुग सब योगी विज्ञानी कर हर ध्यान कर्म होता है। इच्छामुखी शरीर में जन्म लेने के बाद भी अंतर्दृष्टि खुली हुई थी, अंतर में दरवाजा खुला हुआ था और जीव ब्रह्म को देखा। इस पिता की गोद से हम पैदा हुए हैं और किसने हमको जगत में भेजा है कि जीव को दिखाई दे रहा। और जब यहाँ पर डाला तो ब्रह्म का दर्शन जीव के लिए बन गया। तब जीव आया, यहाँ मन और माया के देश में कर गए। कभी देखो नाना प्रकार की जाति अलग अलग किस्म से धीरे धीरे ये डिवाइन द्वारा धारण होगा। द्वारा होते होते द्वापर काल आते आते 20% जनता मांसाहारी, लेकिन 80% द्वापर काल की बात करने लगी। आज 5000 साल बीतते बीते आज की परिस्थिति आप देखोगे भारत में। आज हमारे देश में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू रहते, तो 18 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ में सभी धर्मों के लोग आ जाते। अब धर्मों की कितनी संख्या हो गई? जहाँ एक पहली धर्म होता था, आज वहाँ दुनिया में कितने धर्मों का आकार हो गया। एक तो यही समझ में नहीं आता है ये धर्म सही है कि ये धर्म सही है। जातियाँ कितनी बन गई और जातियों को तो जातियाँ कितनी बन गई। आप शादी ब्याह करने जाते हो तो कोई ब्राह्मण ने ब्राह्मण या कौन ब्राह्मण ने कौन ब्राह्मण, या तो यहाँ शादी करने गए तो कहीं यादव ने कौन यादव ने दिया। इस तरह मानव जाति में कितना डिवाइडेशन, कितना डिस्क्रिमिनेशन बंटवारा, अनेक उम्में में, अनेक वंश में, अनेक जातियों में, अनेक धर्म में, संप्रदाय में, नेशंस, राष्ट्रों की उत्पत्ति हो गई, राष्ट्रों का निर्माण हो गया, राष्ट्रों की स्थापना हो गई, धरती के टुकड़े टुकड़े जाति और वंश के लोगों ने बांट दिया। अब ये मेरे दादों का इलाका है, ये धरती मेरी है। बाद में कर करके उसी वंश के नाम पर एक राष्ट्र, नेशंस, जिसको राष्ट्र कहा जाता है, इस तरह टुकड़े टुकड़े में करके जैसे यहाँ जमीन बांटी जाती है, लोगों ने मिलजुल कर हम एक भाषा बोलते थे, एक राष्ट्र एक धर्म के नाम पर भाई हम एक धर्म वाले हैं, हमारा ये देश रहेगा। इस तरह से अलग अलग देश बन गए। धरती तो प्रभु ने कहीं बनाई और पहले धरती है, आदमी है, सब सकल भूमि गोपाल। लोग कहते थे तब सकल भूमि गोपाल, सब भूमि गोपाल की है, कोई वीजा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, जहाँ चाहोगा। आज सुनते थे नारद मुनि का था 3 लोक में आता ऋषि मुनि, वे अमेरिका चले गए, पाता तो वहाँ चले गए। वहाँ सारी धरती पर स्वच्छंद वितरण हुआ करता था, सीमाएं नहीं बनाई गई थी कि नहीं की सीमा पर कोई मिलिट्री फौज लगी। मिलिट्री फौज की जरूरत नहीं थी क्योंकि सब में इतना प्यार था, कोई हिंसक नहीं होता था, कोई हत्या नहीं करता था और बहुत थोड़ी बहुत अगर होती थी उसका ऑपरेशन तुरंत होता। कोई बीमारी हुई तो आराम में जन्म दे दिया और वानरों को मार करके इसका ऑपरेशन कर दिया, फिर इसने अवतार ले लिया और तुरंत ऑपरेशन करके अधर्म का नाश कर दिया। लेकिन आपके सामने कहीं लगा हुआ है, इसमें धर्म की आज 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 82 करोड़ हिंदू भारत में मांस खाते, 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी और 82 करोड़ हिंदू उल्टा हो। द्वापर काल में भगवान के जमाने में 80% हिंदू शाकाहारी, 80% जनता शाकाहारी और 20% जनता मांसाहारी। और आज केवल हिंदू में देखो 80% हिंदू मांसाहारी और 20% हिंदू, 80% का मतलब 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी और 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी। अगर हिस्सा लगाओगे एक शाकाहारी हिंदू सामने 4 मांसाहारी, एक हिंदू शाकाहारी 4 हिंदू मांसाहारी, एक हिंदू शाकाहारी सामने 4 हिंदू। अगर कहीं कौरव पांडव की तरह लड़ाई हो, शाकाहारी मांसाहारी हिंदू हो नहीं सकता। अभी तो आप हिंदू मुसलमान की आवाज लगाते हो, हिंदू मुसलमान का झगड़ा कर रहे हो, मान लो शाकाहारी हिंदू और मांसाहारी हिंदू का युद्ध हो जाए, दोनों तरफ से शाकाहारी में भी ब्राह्मण और मांसाहारी में भी, शाकाहारी में भी यादव, मांसाहारी में भी।
ये तो नहीं समझा एक तरफ, इसमें भी शाकाहारी, इसमें भी शाकाहारी, सब मिलाकर 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी और 82 करोड़ हिंदू। अगर युद्ध हो जाए तो मुक्का मुक्का मार डालेंगे आप लोग, जाके कहेंगे घूम पाओगे। ये तो गुरु महाराज की दया समझो, उन्होंने वैचारिक क्रांति का बिगुल बजा दिया। कहा भाई ये लड़ाई ये पूरी क्रांति नहीं होगी, अब की बार वैचारिक क्रांति से काम होगा। वैचारिक क्रांति का मतलब यानी आपके सत्संग इसी को सुना समझा करके लोगों के विचार बदल जाएंगे। रावण का विचार तो नहीं बदल पाया, कंस दुर्योधन का नहीं बदल पाया, लेकिन गुरु महाराज ने ऐसे सत्संग की नींव डाल दिया, इतनी मजबूत नींव डाल कर गए हैं कि रावण कंस दुर्योधन से भी खतरनाक लोग गुरु महाराज के शब्द, गुरु महाराज के वचन उनके ऊपर बंदूक और बम से ज्यादा असर करेंगे। सत सुधरे सत्संगति पाई। संतों महापुरुषों के सत्संग में कितनी बड़ी दम और शक्ति होती, वरना आज के समय में कोई किसी को क्या समझा पाएगा। जब इतना बड़ा समाज हमारा आपका धर्म से ही पीड़ित हो चुका, सच्चा धर्म किसी को कहता है? धर्म कभी मांसाहारी होता नहीं, धर्म तो सदैव शाकाहारी होता है। शुद्ध विचार, अच्छे आचार, अच्छे विचार, शाश्वत सनातन सत्य हिंसा परमो धर्म है, धर्म का बेसुध फार्मूला। लेकिन आज देखो भटकाव में 82 करोड़ हिंदू भारत में मांस खाते हैं। हरे राम हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे हैं और 1-1 किलो मछली। अभी नवरात्रि आ रही है, 9 दिन की नवरात्रि में पूरा गोरखपुर पुजारी बन जाए। 9 दिन में जहाँ देखो पूजा हो रही, कीर्तन हो रहा, ये हो रहा, 9 दिन बीत गया, देवी देवताओं को राप्ती नदी में बहा दिया और जो ही 10वां दिन लगा फिर अंडा खाना शुरू, फिर मछली खाना शुरू, फिर दारू शराब पीना शुरू, दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना। अब इसमें कहीं दूर दूर तक धर्म की चीज नजर नहीं आ रही। शराब पीने का जहाँ तक सवाल है, आप देखो अब छोटे छोटे बच्चे भी शराब पीने लगे, जबकि हमारा वैदिक धर्म रामायण गीता वेद कहते हैं सुरसत जल के द्वार जाना का बहुत करे सत्य पाना। अगर गंगा जल से भी शराब बनी हो, इसको पीने में पाप लगता है, ये वेद हमारे रामायण में लिखा। लेकिन आप गांव की स्थिति देखो, शहर नगर की हालत हर जगह देखो, छोटे छोटे बच्चे पास नहीं कर पाए और माँ बाप की चोरी चोरी, अभी शादी ब्याह नहीं हुआ अब तब तक दारू गांजा पीने कोई को पता चलेगा कि दारू पीता है, गांजा पीता है। कोई आदमी अपने बेटे की शादी करे, जल्दी करे, भले गांजा पीता हो, तो खुद ही दारू पीता है, तब भी अपनी बेटी की शादी किसी देख कर के हो जानबूझ कर नहीं करना चाहिए। इतना इसको बुरा माना जाता। लेकिन आज हालात इतने बिगड़ गए हैं, देखो गांव गांव में कितने पीने वालों की संख्या, दारू शराब पीने वालों की आपके इस गांव में घट रही कि बढ़ रही? और अब तो इतनी बढ़ती जा रही है, जिसने सबसे ज्यादा शराब पिला दिया, कितने गांव में तो ही क्या बन गया? प्रधान। जिसने सबसे ज्यादा शराब पिला दिया, कितने गांव में कोई प्रधान बन जाते। शराब की बोतल पर अपने गांव का राजा बनाओगे, गांव में गरीब प्रजा को कभी न्याय मिलने वाला है? शराब की बोतल पर अपने गांव में मुखिया सरपंच बनाओगे तो गांव में गरीबों की बेटियों की इज्जत आबरू बचने वाली है? कभी आपने इस पर सोचा? बेटियां शराब, बेटों की बात तो छोड़ो, भारत की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में कब नहीं बोल रहे, देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, थोड़ा बड़ा आपके गोरखपुर में भी ये हवा लगती जा रही। इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद में बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। माँ बाप को पता नहीं, चोरी चोरी, और वहाँ होटल बार क्लब में शराब पीती है, नंगे नाच नाचती है। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कोई माई का लाल राम राज ला पाएगा? अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल गोरखपुर में राम राज ला पाएगा? लेकिन वो लोग तो कर रहे, वो लोग कर राम राज ला। अब क्या कहते हैं, 3 साल तुम्हारा कोरोना गड़बड़ कर दिया, 1 साल ये सूखा पड़ गया, ये तब की बार हम राम राज ला।
अब कहते एक मौका और दे दो, एक मौका, चलो ठीक है, एक मौका और दे करके आप देख दो, लेकिन जब तक अन्य और शराब की दुकानें गोरखपुर में बंद न हो जाए, कोई माई का लाल राम राज ला पाएगा नहीं। मौका तुमको मिल नहीं रहा, मांगना भी नहीं, मौका तो मिल रहा। और ये विषय गुरु महाराज से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको भी आप समझ लो। सन 1970 में गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा आज हमारी बात यानी 50 साल पहले, देखो दिल्ली में तख्त और ताज का अलग था। उसमें दिल्ली और दिल्ली लखनऊ में जो लोग हुकूमत करते थे, इनमें सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन विचारधारा के लोग। इन लोगों ने देश में उस समय मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन, एवार्शन, ये कानून बना दिए गए थे। उस समय शराब के कोटे पर में सरकारी दुकानें प्रारंभ हो गई। उस समय गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा मैं शाकाहारी बनने की बात कर रहा और आप ये जनता को मांसाहारी बना रहे हैं। उन लोगों ने जनता से कहा था कि साधु संतों से अलग हो, हम आपके भगवान हैं, राम को छोड़ दो, कृष्ण को छोड़ दो, देवी देवता छोड़ो, रामायण गीता पढ़ना बंद करो, हमारा भाषण संतों का सत्संग सुनना बंद करो, कथा कीर्तन बंद करो, हमारा लेक्चर सुनो, हमारा जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलो, मछली मुर्गी पालन करो और शराब पियो, ये सब करो, हम भारत को स्वर्ग बना देंगे। उस समय गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा कभी नहीं हो सकता है, दिन बड़ा दुखदाई आ जाएगा, धर्म से विमुख होकर, धर्म से अगर राजा भी विमुख हो जाएगा कभी सुख नहीं मिलेगा, प्रजा भी दुखी होगी, राजा भी दुखी हो जाएगा। और आज मेरी बात भले मत मानो, आगे चल करके भारत में धार्मिक क्रांति खड़ी हो जाएगी। देखते देखते भारत में एक धार्मिक क्रांति खड़ी हो जाएगी और देश की जनता की रुझान अपने आप धर्म की तरफ हो जाएगी। उस समय लोग इस बात को मजाक समझते थे। सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, डेमोक्रेट विचारधारा के लोग कहते थे हम जनता को बिल्कुल धर्म से दूर कर देंगे, लेकिन एक कोई स्थिति करना भी चाहा, लेकिन आज स्थिति ये है कि देश की जनता धर्म की तरफ मुड़ती नजर आ रही है। धर्म की तरफ लोगों की रुझान, उसको धार्मिक क्रांति कहते। इस चीज का अंदाजा लगाना अभी सत्संगी भी नहीं समझ पा रहे। इन चीजों में राज क्या है, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। गुरु महाराज जो जो कर करके गए हैं, एक एक चीज आपके सामने आ रही। भारत में धार्मिक क्रांति का जलवा जला देते कि धर्म के रास्ते पर, और सारी देश की जनता धीरे धीरे एकजुट होती जा रही। कोई इनको रोक नहीं पा, कोशिश हो रही। सारे सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, डेमोक्रेट, रिपब्लिकन हाथ मलते रह गए, जनता इनकी गोली से निकल कर धीरे धीरे भाग रही है। अब ये धार्मिक क्रांति कुछ साल तक चलेगी, अभी कुछ वर्ष तक भारत में धार्मिक क्रांति चलेगी। लोग फिर राम को याद करेंगे, कृष्ण को याद करेंगे, मंदिर, देवालय, शिवालय, गंगा जमुना तीर्थ मूरत, गंगा गोदावरी याद किया जाएगा। थोड़े दिन के बाद ये क्रांति का दूसरा अंतिम चरण प्रारंभ होगा। ये भी गुरु महाराज की वाणी है, उसको स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, आध्यात्मिक क्रांति कहा जाएगा। जब भारत में आध्यात्मिक क्रांति गोरखपुर में खड़ी हो जाएगी, उसमें एक नया नजारा आएगा और आपके पूरे गोरखपुर जिले में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान तब दिखाई। धार्मिक क्रांति में तो अभी दिखाई नहीं, अभी तो है, अभी तो है नहीं, बल्कि बढ़ता है। जय श्री राम नाम तो आया, ये धार्मिक क्रांति का परिणाम है। लेकिन अभी मांस, मछली, अंडा पर कोई रोक नहीं। दिन भर बोले जय श्री राम, क्या बोलते हैं, जय श्री राम। शाम को ले लिया 200 ग्राम जय श्री राम, जय श्री राम, अंडे खा रहे शराब। लेकिन जिस दिन आध्यात्मिक क्रांति यही गोरखपुर आध्यात्मिक क्रांति खड़ी हो जाएगी, उस दिन आप सुबह उठोगे तो आपको पता चलेगा पूरे गोरखपुर में अब कहीं शराब दिखाई नहीं देगी। अंडे, मछली की दुकानें समाप्त कर दी जाएगी, सब एक कर दी जाएगी। गाय मारने को कौन कहे, ऐसा सख्त कानून बना, मुर्गी और बकरी भी कोई मारता पकड़ा जाएगा, उसको जेल जुर्माना हो जाएगा। ये आध्यात्मिक क्रांति का रूप होगा। ये चीज हम आपको इसलिए बताए जा रहे हैं, आप इस बात को याद रखना।
ये तारीख याद रखना और याद रहेगा, क्योंकि पानी में भीग कर सत्संग सुन रहे हो। आज का दिन तो जरूर याद रहेगा कि बड़ा कठिन सत्संग था, बड़ी मेहनत करनी पड़ी और भीग भीग करके सुनना पड़ा। ये तारीख और दिन याद रखना कि कोई गोरा वाला आया था, मथुरा वाले गुरु जी का संदेश सुना कर गया कि गोरखपुर में आध्यात्मिक क्रांति अब धीरे धीरे खड़ी होने जा रही। जिस दिन आध्यात्मिक क्रांति का समय आ जाएगा, कहीं मछली अंडा शराब की दुकान आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। अरे क्रांति कैसे होगी, इसको आप अंदाजा लगा, बुद्धि की बात नहीं। कोई जानता था कि मानी जोड़ी साहब मोदी साहब कहाँ से, कोई जानता? जोड़ी साहब लखनऊ पर चढ़ जाएंगे, कोई समझता? किसी के दिमाग में गोरखपुर में था। एक साधु सन्यासी नेता तो कहते थे संतों को अलग रखो, राजनीति से धर्म को अलग करो, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स या कांग्रेस मिशनरी के लोग दिल्ली में 50-60 साल तक जमे रहे। इन लोगों का एक ही इरादा था, साधु महात्माओं को दिल्ली लखनऊ से अलग रखा जाए। पॉलिटिक्स में रिलीजन का कोई स्थान नहीं, जबकि गांधी महात्मा कहे थे those who say that politics has nothing to do with religion, they do not know what religion means and what is the relation between religion and politics। महात्मा गांधी कहकर गए थे, जो लोग ये कहते हैं राजनीति का धर्म से कोई मतलब नहीं, वो लोग न तो राजनीति को जानते हैं न धर्म को जानते हैं। महात्मा गांधी कहते थे अगर मैं आजादी के बाद जिंदा रहा, मैं राजनीति में धर्म को लाऊंगा। उनका धर्म अध्यात्मवाद का था। महात्मा गांधी यही धर्म जो आज गुरु महाराज लाना चाह रहे हैं। अभी देश की जनता हिंदू मुसलमान ये धर्म पर सफर कर रही है। हिंदू कहते मेरा धर्म सही है, मुसलमान कहते मेरा, तो धर्म का तो बखेड़ा। लेकिन जिस दिन आध्यात्मिक क्रांति आएगी, हिंदू मुसलमान का झगड़ा खत्म हो जाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सरस्वती, एक जीव एक ब्रह्म कहा। तब हिंदू मुसलमान हम शरीर से रहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर हम जीव रहेंगे और ब्रह्म के हम अंश कहे जाएंगे। मुसलमान भी खुदा सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं। इस भेद को जब सब लोग समझ जाएंगे, हिंदू मुसलमान बच्चा बच्ची मारने को बल कहे, कोई बकरी मुर्गी गाय बैल सूअर नहीं मारेगा, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी अध्यात्मवाद हमको आत्मा कारू का शाश्वत सनातन ज्ञान देता। इसलिए गुरु महाराज इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको देकर गए। इसलिए आप आध्यात्मिक क्रांति के सिपाही। आज यहाँ हमारे बहुत सी नए भाई बहन बैठे हैं, आप एक धार्मिक क्रांति का स्वागत करें। ईश्वर की कृपा से जो कुछ होता है कभी नाराज नहीं होना चाहिए। कुछ बातें हमने आपको जो सुनाई, कुछ बातें आप सपोर्ट भी करोगे और कुछ हमारी बातें आपके एंटी भी जा सकती। जाति मध्य भ्रमित खगेशा, पश्चिम देश ने उंगली देने से आदमी को दिशा भ्रम हो जाता है। मालूम पड़ता है आज सूर्य ने दिशा बदल दी, लेकिन जब दिशा भ्रम दूर हो जाता है तब आप समझ जाते हो सूरज कभी गलत नहीं होता है, गलत तो हम होते हैं। संत कभी गलत नहीं हो सकते, गलत तो जीव हो जाता है। ये इंसान गलत होता है जब इसके ऊपर अज्ञान का पर्दा, सस्पेंस, संशय और भ्रम आ जाता है, लोभ और मोह आ जाता है। आज आपके अंदर जो कुछ लोभ और मोह के कारण संशय, भ्रम और बुराइयां आ गई हैं, जब धीरे धीरे दूर होगी, एक न एक दिन जय गुरुदेव ईश्वर की, हमारे गुरु महाराज की, हमारे पूर्व बुजुर्ग महाराज की, मथुरा दरबार की, एक एक बार गोरखपुर के हिंदू मुसलमान, अमीर गरीब छोटे बड़े सभी ऊंचे नीचे लोगों की समझ में आएगी। और जिस दिन हमारी बातें समझ में आने लगेगी, आप हमारी लाइफ में आगे मत जाना। बोले जाके क्या आगे चलने नेता गिरी नहीं है। बोले वालों के आगे, जाकिर वालों के आगे जाने की कोशिश मत करो, जल्दी जल्दी चलना, इससे लाइन में लग जाना। चाहे आप गोरखपुर के कितनों पढ़े लिखे आदमी हो, जिसके ये चीज आपकी समझ में आ जाए, आध्यात्मिक क्रांति की, अध्यात्मवाद की आज देश समाज में जरूरत है। जाकिर वालों के, बोरे वालों के, जय गुरुदेव मिशन के काफिले के आप पीछे खड़े होकर अच्छा हो, कूद करके आगे चलने लगेंगे। आगे आपको रावण मिलेगा, मार देगा। अगर कोई कूद कर भारत का कोई भी नेता लीडर, भारत का कोई भी साधु महात्मा, चाहे पॉलिटिकल या कोई रिलीजियस धार्मिक आदमी, चाहे कोई राजनीतिक आदमी, जय गुरुदेव मिशन के आगे जाकर अगर अध्यात्मवाद को,
स्थापित करने की कोशिश करेगा, नकल करते हुए गुरु महाराज की एक न एक दिन वो मारा जाए। इसमें पीछे कोई मत जाना कि हम आपको सावधान कर रहे। रावण का बल टाट और घोड़ा एक जाकिर बिना तपस्या की तपोबल विष्णु का शंकरा 14 वर्ष भगवान राम को टाट घोड़ा पहन करके जंगल में तपस्या करनी पड़ी। रावण को नारी निद्रा छोड़कर 14 वर्ष लक्ष्मण जंगल में तप की और तब मेघनाथ रावण का वध किया। इसलिए इस बुराई का भ्रष्टाचार अनीति अत्याचार रूपी रावण और कंस का वध ये टाट घोड़े जाकिर वाले करेंगे, जिनको गुरु महाराज ने भरा है, तपस्या कराई है, इनके पास तपस्या की शक्ति है। ये बंदूक और तलवार से, इनमें अंग्रेजी के ज्ञान से, रुपए पैसे धन दौलत से ये लंका का नाश, बुराई का नाश नहीं हो सकता। इसमें बंदूक बल या पैसे का बल, अकल बुद्धि का बल अब काम नहीं करेगा। नेताओं की बुद्धि चूर हो जाएगी, कोई एमपी एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए आगे तैयार नहीं होगा, कोई तैयार। इतना बड़ा बोझा समाज का लोगों पर आने वाला है, कोई गांव में प्रधानी नहीं लड़ना चाहेगा। लोग जबरदस्ती पकड़ कर कहेंगे आप इस लायक हो, वो भी कहेंगे हम तो भजन करेंगे, हम ये पचड़े में नहीं पड़ेंगे। नहीं आप कर सकते हो तो देश दुनिया के काम आ जाओ। इसको आध्यात्मिक क्रांति कहा जाएगा। इसमें प्रेमी भाई बहनों, हिम्मत और साहस के साथ उस साल आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। और इसमें आपको बड़ी मेहनत नहीं करनी, ये नहीं कि हिमालय उठाना। बस पूज्य महाराज जी ने अगुवाई प्रारंभ कर दिया है। उनके नेतृत्व में देखो सन 2012 में जब गुरु महाराज का शरीर छूटा, जब गुरु महाराज शरीर छोड़े, संसार सर्विदा किए, तो संगत की स्थिति कितनी डावाडोल थी। मथुरा का चूल हिल गया था और उसका असर गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, पूरे हिंदुस्तान में सारी संगतों पर जैसे भूगोल भूकंप आ गया था। सबका मन, सबका विचार डावाडोल हो गया था। लेकिन पूज्य महाराज जी ने कमान संभाली और छोटे बड़े काफले निकालकर संगत को अटेंड किए, एकत्रित किया, सबको सही विचार दिया, सही दिशा रास्ता दिए और धीरे धीरे संगतें अब देखो एक होती जा रही। बहुत बड़ा हुजूम पुराने भी आ रहे और कुछ पूज्य महाराज जी की मेहनत से छोटे बड़े काफले निकल रहे। नए लोग भी, औरत मर्द बच्चे बच्चियां शाकाहारी बनकर जय गुरुदेव मिशन से जुड़ते जा रहे, यानी भीड़ बढ़ती जा रही। और इसमें आप सब लोग सहयोग कर रहे हो पूज्य महाराज जी के द्वारा। देखो मथुरा खेतौरा का भी आश्रम का कितना बड़ा विकास हुआ, छोटा मोटा विकास नहीं। इस समय आप मथुरा खेतौरा जाओ, वहाँ का विकास देखकर आपका दिल प्रसन्न हो जाएगा। और इसमें आप सब लोगों ने सहयोग दिया, सब भाई बहनों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह सहयोग साथ देते रहोगे, बस तन मन धन। कोई आपको हिमालय नहीं उठाना है, लाठी और बंदूक नहीं चलानी है। ये स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन, वैचारिक आध्यात्मिक क्रांति बस थोड़े ही दिनों के बाद गोरखपुर में खड़ी होने जा रही। तब आपके जाकिर की तरफ, आपके बोरे की तरफ गोरखपुर के हिंदू मुसलमानों की दृष्टि पड़ने वाली है। जैसे आज लोगों की दृष्टि धार्मिक क्रांति में देश के नेता लीडरों पर जाकर के टिकी हुई है। इसमें सब लोग असफल होकर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी जब कोरोना महामारी, इसका एक गीता जाग का प्रमाण है। अभी कोरोना महामारी में पूरे गोरखपुर को लॉकडाउन में बंद किया गया था। और जब कोरोना महामारी पीछे गई और मंडी बाजार को खोलने की बात आई, आपने देखा गोरखपुर में लोहे की दुकान बंद, गिट्टी बालू की दुकान बंद, सीट सीमेंट की दुकान बंद, जूते चप्पल की दुकान बंद। हमारी सरकारों में सबसे पहले कौन दुकान खोली गई? सबसे पहले कौन दुकान खोली गई? और राज किसका है? सोशलिस्टों का राज है, एक कम्युनिस्टों का राज है। राज तो जय श्री राम वालों का, जय श्री राम वालों के राज में भी अगर गोरखपुर में सबसे पहले शराब की दुकान खोली गई, अगर मान लो सोशलिस्ट है, लोग लखनऊ पर कब्जा कर ले, अगर सोशलिस्ट लौट करके फिर लखनऊ पर कब्जा कर ले, तो उनसे कोई आशा की जा सकती है? अगर माननीय योगी साहब के राज में गोरखपुर में शराब की दुकान नहीं बंद हो पाई, तो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट या कांग्रेस का राज आ जाएगा, फिर कभी शराब की दुकान बंद हो पाएगी? इसलिए माननीय योगी साहब को इस बात पर विचार करना चाहिए। आज इस मन से कमरे में बात नहीं हो रही है,
देखो मशीन लगी है, देश विदेश तक आवाजें जा रही, देश विदेश तक की आवाज जा रही, सब लोग देख रहे हैं कि वैचारिक क्रांति है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। जोगी साहब तो अपनी टीम के आदमी है, वो भी शाकाहारी, वो लोग भी शाकाहारी। किसी गोरख स्ट्रीट के महंत हैं, लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, बीड़ी तक नहीं पीते हैं, प्योर वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, एक आइडियल पर्सन है, ईमानदार आदमी है, चरित्रवान है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके राज में भी सबसे पहले गोरखपुर में कौन दुकान खोली गई? अन्य खाने वाले गोरखपुर में घट रहे कि बढ़ रहे? और सीधा प्रश्न आपसे किया जा रहा है, दिल्ली लखनऊ के हुक्मरानों से अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राय ला पाएगा? देश की बेटियां शराब पीने लगेंगी, औरतें शराब पिएंगी, तो कभी राम राज आएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता, भगवान राम के राम राज में शराब, भगवान राम के राम राज में औरतें शराब पीती। और तो सब आप इस पर तो कुछ सोच ही नहीं रहे हो, और समय आप बढ़ाए जा रहे हो एक बार। और ये लोग कह रहे हैं कि 2 साल 3 साल हमारा केरल ले लिया, 1 साल ये सूखा पड़ गया, तो समय थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक बार और मौका दे दो। ये जनता कब तक का? और जनता मौका भी दे देगी, ऊपर वाला ज़्यादा मौका नहीं देता। आपको मालूम नहीं है कि तख्त और ताज, बड़ी बड़ी सल्तनत, 700 वर्ष मुसलमानों का जमा जमाया राज धूल मिट्टी में कैसे मिल गया, मुसलमान आज तक नहीं समझ पाए। अंग्रेजों का जिसके राज में न सूरज डूबता था न सूरज उगता था, उनका बसा बसाया राज आज कैसे अस्त हो गया, आज तक दुनिया नहीं समझ पाई। बड़े बड़े जमींदार कैसे उखड़ गए। गोरखपुर में जिनकी 1000 2-2 हजार एकड़ की जमीन, उनकी जमींदारी कहाँ चली गई, उनको कुछ ही नहीं पता। और जमींदार उजड़ गए, राजे सल्तनत उजड़ गए। इसलिए ऊपर वाला जब तक मौका दे रहा है, यश कीर्ति आप लोगों को यश मिल जाएगा, कीर्ति मिल जाएगी, अगर इस आध्यात्मिक क्रांति में आप 2 कदम आगे बढ़कर और आप इस पर विचार करेंगे। माननीय जोगी साहब का बुलडोजर लोगों का घर गिराने से राम राज नहीं आता। आपके बुलडोजर का मुंह शराब की दुकानों पर घुमा दिए। गोरखपुर में जितनी शराब की दुकानें हैं उन पर अपना बुलडोजर चलाइए, जितना मछली अंडा की दुकानें हैं उस पर आपका बुलडोजर चलना चाहिए। बाकी किसी गरीब का घर गिराने से राम राज घर गिराने के बना गया। अगर वो सरकारी जमीन है, आप उसको लेकर के सरकारी दफ्तर खोल दीजिए, अरबों रुपए का मकान नुकसान हो जाता है, अरबों रुपए से विस्फोट कराकर बड़े बड़े टावर गिराए जा रहे, तो जितना बनाने में खर्चा उतना गिराने में खर्चा, ये कोई अच्छी बात बुद्धिमानी तो मानी नहीं जाएगी। अगर चीज नाजायज है उसका मुआवजा ले करके सरकारी दफ्तर के काम लाइए या गरीबों को बांट दीजिए। इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें गिराने की क्या जरूरत, इसमें खर्चे आते हैं। जैसे भी बना